गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। कल हमने लास्ट वीडियो में देखा था इंट्रोडक्शन ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग ब्रांच और हमने लास्ट में उसको छोड़ा था स्पेक्ट्रम के क्षेत्र के ऊपर, जिसके अंदर मैंने आपको बोला था कि हमारे स्पेक्ट्रम के क्षेत्र में कॉस्मिक गामा किरणें, एक्स किरणें, यूवी रीजन, विजिबल रीजन, आईआर रीजन, सूक्ष्म तरंगें, रेडियो तरंगें आती हैं। हमने कल लास्ट में जाते जाते बात की थी कि हम कल के सेक्शन में देखेंगे कि किसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। 4 हमने यहाँ पे गुण रखे हैं। सबसे पहले है ऊर्जा, एनर्जी, उसके बाद है म्यू, आवर्ती, फ्रीक्वेंसी, जिसको आप हर्ट्ज के अंदर लेके चलते हैं। नेक्स्ट है आपका लैम्डा, तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ, और उसके बाद हम बात करें म्यू बार की, यानी कि तरंग संख्या, वेव नंबर। आप देख रहे हैं इसके अंदर सबसे पहले फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू दे रखी है हर्ट्ज के अंदर 3 × 10 की पावर 18 से ज़्यादा, 3 × 10 की पावर 18, 3 × 10 की पावर 16, 3 × 10 की पावर 14, 3 × 10 की पावर 10, 3 × 10 की पावर 9 और लास्ट वैल्यू है अपनी 3 × 10 की पावर 5। आप देख रहे हो कि यहाँ पर लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या हो रहा है, आपकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कंटिन्यूसली कम हो रही है। ठीक है। दूसरी हम बात करें, मैंने यहाँ पे लिखा है ऊर्जा, एनर्जी भी घटती है। हमने इसके अंदर एक रिलेशनशिप पढ़ा हुआ है, ऊर्जा आवर्ती के समानुपाती होती है। हमें बताया था प्लांक ने, E = h/ν। h इज प्लांक कांस्टेंट, ये आपका प्लांक नियतांक है। अगर आवर्ती का मान बाएं से दाएं जाने पर चुंबकीय स्पेक्ट्रम के अंदर आपका घट रहा है, तो नेचुरल सी बात है एनर्जी भी क्या होगी, हमारी घटेगी। दूसरी वैल्यू हम बात करते हैं हमारे लैम्डा की। आप देख रहे हैं वैल्यू आ रही है 10⁻⁻10। सबसे पहले कि पहला जो आपका एरिया है कॉस्मिक और गामा किरणों का, उसका मान 10⁻⁻10 से क्या है, ज़्यादा है। अगले के लिए वैल्यू आ रही है 10⁻⁻10। नेक्स्ट के लिए वैल्यू आ रही है 10⁻⁻8। अगले के लिए वैल्यू है 10⁻6। नेक्स्ट है आपका आईआर रीजन 10⁻2। सूक्ष्म के लिए मान है 10⁻1 और लास्ट के लिए मान है आपका 10⁻+3। बाएं से दाएं जाने पर विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के अंदर आपका लैम्डा का मान बढ़ता जा रहा है। ठीक है। नेक्स्टली हम बात करते हैं म्यू बार की। म्यू बार और लैम्डा में क्या रिलेशनशिप होता है, म्यू बार = 1/λ, यानी कि अगर लैम्डा का मान बढ़ रहा है तो तरंग संख्या, वेव नंबर का मान घटेगा। तो ये 4 मेन आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसके अंदर 2 न्यूमेरिकल वैल्यू हम याद करके, 2 न्यूमेरिकल वैल्यू से हम 4 रिलेशनशिप बता सकते हैं। एनर्जी, आपका वेव नंबर, लैम्डा और आवर्ती। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यह आपकी हेल्प करेगा वैल्यूज़ के अंदर। हाँ जी, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं आप। हम नेक्स्टली बात करते हैं यहाँ पे स्पेक्ट्रम की। मैं वापस आती हूँ स्पेक्ट्रम पे। हमने स्पेक्ट्रम के एरियाज़ पढ़े। आज हम इस सेक्शन के अंदर स्पेक्ट्रम के एरियाज़ कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्टली हम करेंगे स्पेक्ट्रम। सबसे पहले अपने बात करें कि स्पेक्ट्रम 2 टाइप के होते हैं। एक आपका है उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, इमिशन स्पेक्ट्रा, और दूसरा हमारा है अवशोषण स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। सबसे पहले बात करते हैं इमिशन स्पेक्ट्रा की। जैसे कि नाम से ही आपको स्पष्ट हो रहा है उत्सर्जन, हमारे दिमाग में बात आती है उत्सर्जन ऊर्जा का। हमने रिएक्शंस पढ़ी हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रियाएं। तो इसके अंदर क्या होता है, जब किसी पदार्थ को ऊर्जा दी जाती है, जब किसी पदार्थ को ऊर्जा दी जाती है, अब पदार्थ के अंदर क्या है, बहुत सारे अणु भी हैं, बहुत सारे परमाणु भी हैं। तो परमाणु और अणु क्या करेंगे, जब ऊर्जा को अवशोषित करेंगे, ऊर्जा को एब्जॉर्ब करेंगे, तो फिर वो क्या हो जाएंगे, एक्साइटेड हो जाएंगे। और जब वो एक्साइटेड होंगे तो फिर हमें क्या देंगे, अतिरिक्त ऊर्जा देंगे। इस अतिरिक्त ऊर्जा को जब डिटेक्टर क्या कर लेता है, डिटेक्टर का मतलब ससूचक
जो आपको क्या करेगा, जो भी अणु उत्तेजित होकर ऊर्जा को वापस दे रहे हैं उन सबको रिकॉर्ड कर लेगा, उन सबको संसूचित कर लेगा और हमें रिकॉर्डर के थ्रू क्या मिलेगा, आपका स्पेक्ट्रम मिलेगा। अब स्पेक्ट्रम आपको कैसे मिलते हैं, एज इट इज़ पीक। जो पीक आपकी सिंगल हो सकती है, डबल हो सकती है, ट्रिपल हो सकती है, डिपेंड करता है आपने किस पदार्थ का स्पेक्ट्रम लिया है। तो उत्सर्जन का मतलब क्या है, जब आप किसी को एनर्जी दे रहे हो, जो अणु या परमाणु इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं वो क्या करेंगे, एक्स्ट्रा एनर्जी फिर बाद में रिलीज करेंगे। उससे हमें जो स्पेक्ट्रम मिला उसको हमने क्या बोला, उत्सर्जन स्पेक्ट्रा। दूसरा स्पेक्ट्रम है हमारा अवशोषण स्पेक्ट्रा। अवशोषण के अंदर क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पे हमने लिखा ऊर्जा का उत्सर्जन किया जा रहा है, एक्स्ट्रा एनर्जी के थ्रू हमें स्पेक्ट्रम मिल रहा है। यहाँ पे जो अवशोषण स्पेक्ट्रा है उसके अंदर आप क्या करोगे, पदार्थ को जो अणु और परमाणु से बना है उसको हम देंगे वेव्स, विद्युत चुंबकीय विकिरणें, जिसमें से मोस्ट ऑफ विकिरणों का वो क्या कर लेंगे, अवशोषण कर लेंगे। कुछ आपकी जो वेव्स हैं वो क्या आएंगी, हमें वापस मिलेंगी। जैसे डिटेक्टर क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा, संसूचित करेगा और फिर हमें रिकॉर्डर के थ्रू क्या मिल जाएगा, स्पेक्ट्रम मिल जाएगा। तो दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। एक तो आप एनर्जी के टर्म में ही स्पेक्ट्रम ले रहे हो, दूसरा क्या है, आप उसको वेव्स नंबर से निकाल रहे हो। विद्युत चुंबकीय विकिरणें दी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दी, एब्जॉर्ब किया गया, कुछ बाहर आई और उन्हीं को क्या किया, डिटेक्टर ने डिटेक्ट किया और हमें क्या मिल गया, रिकॉर्डर से आपका स्पेक्ट्रम मिल गया। तो स्पेक्ट्रम मेनली 2 टाइप्स के हैं, अवशोषण स्पेक्ट्रम और आपके उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। इसी स्पेक्ट्रम को हम आगे बढ़ाएं तो स्पेक्ट्रम के अंदर भी हमें वेरिएशन मिलता है। उत्सर्जन स्पेक्ट्रम आपको 2 टाइप से मिल सकता है, एक तो आपका कंटिन्यूअस सतत और दूसरा आपका डिसकंटिन्यूअस असतत। कंटिन्यूअस का मतलब है लगातार, जहां हमें ये पता नहीं चलता। जैसे हम बात करें हमारे आसमान में मिलने वाले इंद्रधनुष की, रेनबो की, जिसमें हमें 7 कलर्स जरूर दिखाई देते हैं, लेकिन हम उसको देख के नहीं पहचान सकते कि कौन सा कलर कहाँ स्टार्ट हो रहा है और कौन सा कलर कहाँ पे खत्म हो गया। तो जब आपको हर कोई चीज़ कंटिन्यूस मिल रही है तो उसको हम अलग अलग डिवाइड नहीं कर पाते। लेकिन असतत स्पेक्ट्रम के अंदर डिसकंटिन्यूस को हम 2 टाइप से डिवाइड कर सकते हैं, एक है आपका रेखीय और दूसरा है आपका बैंड। रेखीय जैसे कि आपको नाम से स्पष्ट हो गया होगा, हमें यहाँ पे लाइंस मिलती हैं। अब लाइंस मिलती हैं तो इसको कैंडिडेट कौन करेगा, आपके परमाणु। तो इस स्पेक्ट्रा को एटॉमिक स्पेक्ट्रा कहा जाता है, परमाणुिक स्पेक्ट्रा कहा जाता है। दूसरी हम बात करते हैं बैंड हमें कहाँ मिलेंगी, अणुओं के थ्रू। पट्टियां हमें कहाँ मिलेंगी, अणुओं से। तो इस स्पेक्ट्रा को नाम दिया जाता है आपका आणविक स्पेक्ट्रा। ठीक है। इसी तरीके से अवशोषण में भी आपके स्पेक्ट्रम 2 टाइप के हैं, एक आपका सतत है, कंटिन्यूअस है, और दूसरा क्या है आपका असतत है। नेचुरल सी बात है, इसके अंदर भी सतत में हमें यही पता चलेगा कहाँ पे काली लाइनें स्टार्ट हो रही हैं, कहाँ पे काली लाइनें खत्म हो रही हैं। यहाँ पे असतत के अंदर आपको क्या मिलेंगे, 2 टाइप मिलेंगे, बैंड्स और रेखीय। अब अवशोषण के अंदर क्या होगा, कलर्स का एब्जॉर्प्शन होगा, तो यहाँ पे आपको ब्लैक लाइंस मिलेंगी। आगे हम बात करें इसी स्पेक्ट्रम के अंदर थोड़ा सा आगे, तो आपका ये जो अवशोषण स्पेक्ट्रा है जिसके अंदर आपने अभी पढ़ा असतत स्पेक्ट्रम, असतत स्पेक्ट्रम के अंदर हम 2 टाइप पढ़ रहे हैं, बैंड स्पेक्ट्रम। इसी बैंड स्पेक्ट्रम को फिर से डिवाइड किया गया 3 क्लासिफिकेशन के अंतर्गत, जिसमें आपका सबसे पहला आता है वाइब्रेशनल, आपका कंपन, कंपन के बाद आता है घूर्णन और लास्ट में आता है आपका इलेक्ट्रॉनिक। अब जो आपका कंपन स्पेक्ट्रम है, वाइब्रेशन स्पेक्ट्रम है, वो हमें मिलता है कहाँ पर, आपके यूवी रीजन के अंदर। घूर्णन स्पेक्ट्रम की हम बात करें वो हमें मिलता है आपके आईआर रीजन के अंदर, और लास्ट में इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम की बात करें तो वो हमें मिलता है आपके दृश्य क्षेत्र के अंदर, विजिबल रीजन के अंदर। तो अगर हम आपसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है स्पेक्ट्रम का वर्गीकरण कीजिए, तो हम सबसे पहले डेफिनेशन, देन दोनों के टाइप, और इस पूरे चार्ट के थ्रू उसका क्लासिफिकेशन बहुत अच्छे से समझा सकते हैं। तो हमने आज एक बहुत अच्छा क्वेश्चन किया
दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत शॉर्ट तरीके से भी नहीं और बहुत लॉन्ग टर्म में भी नहीं। आशा है आपको आज का वीडियो भी पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। जब तक आपका लाइक हमारे साथ है, हम ऐसे ही बने रहेंगे। ऑल द बेस्ट।